जय महारुद्र जी। मैं मनोज शर्मा पंजाब से होशियारपुर से। मैंने मई महीने में रुद्र गुरु जी से लालपरी का ट्रांसफ़र लिया था। तो जब मैं ट्रांसफ़र पर बैठा था तो गुरु जी ने मेरे को ऐसे ऐसे बोला था कि 2.5-3 घंटे बैठना है बिना हिले डुले, बिना आंखें खोले। गुरु जी ने बोला था मेरे को फ़ोन करूँगा फिर उठना। तो कोई मौसम की वजह से फ़ोन नहीं लग रहा था, ना मेरा ना उनका। तो मैं बैठा 6-7 घंटे। तो मेरे को उस दौरान एक तो जैसे माता का चेहरा होता है, ऐसे मेरे को लाल चेहरा लाल परी का दिखा। जो मेरे घर के लोग हैं, रिश्तेदार हैं जिन्होंने कुछ किया है, मेरे को वो बिल्कुल साक्षात दिखाई दिया। हमारी छत की तरफ वो खड़ा होकर देख रहा था। सफ़ेद उसने कुर्ता पजामा पहना था। तो साधना करता रहा, फिर अनुभव बहुत तो अभी मज़ा आता है। तो गुरुजी बोले आप जाप करो, आपकी ऊर्जा अभी कम है। करते 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 फिर मैंने कुछ कारणवश छोड़ दिया जाप। तो कुछ गुरुजी भी बिज़ी थे। फिर बाद में मैंने शुरू किया यही जाप लाल परी का। फिर मेरे को 10-15 दिन तो ऐसे अनुभव हुए, क्योंकि मैं जो ऊर्जा के लिए गुरुजी ने जो मेरे को जाप बताया था, पंचाक्षर जाप था। तो वो जाप करते करते मैंने जितनी माला ये बोलते थे मैं उससे ज़्यादा भी करने लगा। तो मेरे को ऐसा लगता था जैसे जब मैं जाप करता था तो जैसे मेरे को पूरे दिन में मैंने कोई नशा किया हो, कोई दारू की बोतल पी ली हो। हालांकि मैं दारू नहीं पीता, नशे में रहता था पूरे पूरे दिन। फिर मेरे को रात को सोते वक्त मेरे कभी पाँव में खुजली होती थी, जैसे कोई छेड़खानी करता है, पंगे करता है। कभी मेरे कहीं टच होना, कभी कुछ होना, कभी मेरे सिर के जो ऊपर है बालों को कोई जैसे छेड़ रहा है, जैसे उंगली लगाता है, हाथ लगाता है। तो ये अनुभव मैं कोई बनावटी नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ मैं वही बता रहा हूँ। फिर मेरे को एक हफ्ता ऐसे हुआ जैसे कोई सुई कांटा नहीं चुभोता है गर्दन पर, कभी हाथ पे, कभी बाँह पे, कभी पैरों पर, कभी कि ऐसे मेरे शरीर पे होता था। मैं डर गया। फिर मैंने गुरुजी से बात की। गुरुजी ने बोला कि कोई बात नहीं है, ट्रांसफ़र लिया है आपने तो शक्ति आपके पास है, तो ऐसे अनुभव होते रहते हैं, डरने की बात नहीं है। आप अपना ऊर्जा का जाप करिए, ऊर्जा अपनी बढ़ाइए, आपको सब कुछ ठीक रहेगा। तो फिर जॉब करते करते मेरे को अभी भी, जैसे मैं ये अपना अनुभव बता रहा हूँ, तो मेरे को जो मेरी रीढ़ की हड्डी होती है कंधों के बीच में, अभी भी वहाँ पर हल्का सा करंट लग रहा है, अभी महसूस हो रहा है। ऐसे मेरे को रिकॉर्डिंग करते ही हो रहा है। तो फिर उसके बाद में मेरे जो कंधों के बीच में जो रीढ़ की हड्डी है, नीचे से कभी खुजली होती थी, कभी कोई ऐसे होता था जैसे कोई घुमा रहा है, गोल गोल घूम रहा है बीच में, जैसे पीठ पर। तो मैंने फिर गुरुजी से पूछा। गुरुजी ने बोला कि आपके चक्कर एक्टिवेट हो रहे हैं। फिर उसके बाद में कोई 1 हफ्ते की बात है, मैं अब जॉब पर बैठा था। तो मेरी जोत की तरफ जैसे हमारा हाथ होता है, ऐसे रियल में कोई हाथ गया। तो मैं तो फिर वो उसको देख के डर ही गया बिल्कुल ही, क्योंकि मैं जब जॉब पर बैठता हूँ तो आंखें खोल कर ही बैठता हूँ, जोत की तरफ देखता रहता हूँ। तो फिर जोत में उसके बाद में कोई 5-10 सेकंड बाद जैसे पानी के छींटे डालते हैं, ऐसे जोत तड़-तड़ करने लगी। मैं फिर मेरे को डर लगने लगा, अरे ये क्या हो रहा है। तो एक तो ये एक्सपीरियंस हुआ। फिर जैसे ऐसे भी लगा मेरे को 2-4 बार जैसे कोई मेरे पास चल रहा है, मेरे रूम के बाहर कोई चल रहा है। तो जैसे कोई मेरे रूम की खिड़की को जैसे कोई हाथ से खुरच रहा है, ऐसे भी महसूस हुआ मेरे को 1-2 बार। तो कल रात का एक्सपीरियंस है। मैं रात को खाना खुना खा के सैर करता हूँ। सैर करते मेरे पास तो ऐसे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पास कोई खड़ा है, मेरे पास कोई साथ कोई पीछे चल रहा है। और खुशबू मेरे को कम से कम भी 1-1.5 घंटा आई होगी वो। ऐसी खुशबू मैंने ना तो कभी पहले भी नहीं कभी सूंघी है। वो खुशबू ऐसी थी जैसे अलग ही तरह का कोई परफ्यूम, जैसे कोई साबुन, मुझे समझ नहीं आ रही थी, बहुत तेज़ खुशबू थी। ऐसे ऐसे मेरे एक्सपीरियंस हुए। तो जब मैं ट्रांसफ़र के जॉब के अलावा अपना घर में भी जो पूजा पाठ करता हूँ, तब भी मेरे को ऐसे होता है जैसे मेरी पीठ में कुछ घूमता है। कभी सर पर ऐसे जैसे कोई हवा से कोई, जैसे मान लो कोई कीड़ी चलती है, जैसे कोई बाल, जैसे कोई खुरक रहा है, ऐसे होता है। तो सोचता था सुबह
मेरे को लगता था आज कोई मेरे घर में आने वाला है। तो मेरे घर में मेरी रिश्तेदार, मेरी बड़ी दीदी आई। फिर मेरे को ऐसे लगता था जैसे मैं अपने किसी दोस्त के पास शॉप उसकी दुकान पर जा रहा हूँ। वो आज मेरे को मिलकर बड़ा खुश होगा और आज उसकी दुकान पे मेरे जाते ही ग्राहक आएँगे। तो ऐसे भी हुआ और मेरा दोस्त खुश है, उसकी दुकान पे ग्राहक बहुत आए। तो फिर बाद में जैसे मैं ये सोचता था मेरी जेब में तो यार आज 100 रुपया है, तो मेरे को यार मेरी जेब में चाहिए 500 रुपया चाहिए। पता नहीं कैसे आएँगे, कैसे नहीं आएँगे। पता नहीं मेरे पास कैसे कोई देता था, घरवाले देते थे, शाम तक मेरे पास पैसे आ जाते थे। तो दूसरा जैसे मैं दिल में आता था यार ये बंदा कोई मैं कि जिसको रोज़ देखता था, मिलता था, यार ये बंदा रोज़ ही ऐसे ढीला रहता है, खुश नहीं होता है। तो वो ऐसे दिन मन की चले कि जो भी मेरे दिमाग में सोच आती थी, उपज आती थी, वो ऑटोमैटिकली मतलब कि एडवांस होता जाता था। ऐसा सिस्टम था। तो जैसे मेरे दिल में आना यार आज मैं ये खाना चाहता हूँ, आज मेरा राजमा खाने को मन है, मेरा पनीर खाने को मन है। तो घर वाले पता नहीं कैसे उनको खुद ही बना देते थे और मेरे को बोलते थे तेरे लिए बनाया है, ले खा। तो जो लाल परी का एक्सपीरियंस है ना जी, वो सबसे हट के है जी। और मैं तो गुरुजी से जी, रुद्रा जी से यही प्रार्थना करूँगा जैसे भी हो जल्दी हो लाल परी जी अच्छे से रहे मेरे साथ। तो अनुभव तो बताने लगूँ तो मैं कुछ भूल भी गया हूँ, बहुत से हुए मेरे साथ। तो जो रुद्र महाराज जी हैं इनकी एक ख़ासियत है, जैसे हम फ़ोन करते हैं, हम लोग कई लोग हैं मेरे भाई बहन होंगे जिनको यूट्यूब से माध्यम से धोखा हुआ होगा। कई बाबा को ऐसे झूठे पखंडी बाबाओं से पैसे लूटे होंगे कईयों ने, वो आपका फ़ोन नहीं उठाते होंगे, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, मेरा फ़ोन नहीं उठाता। और हमारे जो रुद्र जी हैं, आप अगर मैं खुद की बात बताऊँ, मैं इनको फ़ोन करता हूँ, ये फ़ोन उठाते हैं। हाँ, कभी ना उठाएँ तो तुरंत मैसेज इनका एसएमएस आता है, फिर मैं फ़ोन करता हूँ बाद में फ्री होकर। और अगर हम भूल भी जाते हैं, तो गुरुजी एक फ़ोन करेंगे, 2-3 हम उठाते भी नहीं हैं, तो भी फ़ोन करेंगे बार-बार। आज के दिन की बात है, मेरे को गुरुजी के आज 5 मिस कॉल मर की गुरुजी के फ़ोन आए और मैं कोई नहीं उठा सका, फिर मेरे को शर्म भी है मैंने गुरुजी का फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो अगर आप शक्ति का असली अनुभव करना चाहते हो, तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस बताया, मेरे को जो महसूस हुआ, क्योंकि मैं कम से कम भी 5-6 बाबाओं से जुड़ा हूँ। ये मेरे एक्सपीरियंस है जी। बाकी भी और आगे कुछ होगा मैं वो भी बताऊँगा। जय महारुद्र जी।